प्रिय मित्रों, आज हम गुरु गोबिंद सिंह जी के व्यक्तित्व के उस पहलू पर चर्चा करेंगे जो अक्सर उनके योद्धा रूप के पीछे छिप जाता है, उनका संत स्वरूप। गुरु जी को केवल एक महान योद्धा के रूप में देखना, हिमालय को बर्फ की एक चोटी तक सीमित कर देने जैसा होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन भक्ति और वीरता का अनूठा संयोग था। उन्होंने जहां एक ओर अन्याय के विरुद्ध तलवार उठाई, वहीं दूसरी ओर उनकी कलम से निकली वाणी आज भी हमारे हृदय को छू लेती है। उनकी रचनाएं जाप साहिब, अकाल उस्तत और ज़फरनामा केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार है। उनके दरबार की शोभा 52 कवियों की मंडली से बढ़ती थी, जिनमें विभिन्न धर्मों और भाषाओं के विद्वान शामिल थे। यह उनकी उदार चेतना और सर्वधर्म समभाव की भावना का प्रमाण था। गुरु जी ने स्वयं ब्रज, संस्कृत और फारसी भाषा में रचनाएं की, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है। उनका यह कथन, देह शिवा बर मोहे इहे, शुभ कर्मंते कबून न तरु, उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को पूर्णतः प्रकट करता है। वे ईश्वर से वर मांगते हैं, न कि सुख साधन, बल्कि धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का साहस। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुता प्रदान कर उन्होंने सिख धर्म को एक स्थायी मार्गदर्शन दिया। यह कार्य उनकी दूरदर्शिता और आध्यात्मिक प्रज्ञा का परिचायक है। उनकी वाणी में जहां एक ओर 1.25 लाख से एक लड़ाऊ का वीर रस है, वहीं मानस की जात सबे एके पहचानबो का मार्मिक संदेश भी। वास्तव में गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखाया कि सच्चा बहादुर वही है जिसके हृदय में भक्ति का और हाथों में न्याय का तराजू हो। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति और शांति, वीरता और विवेक, तलवार और तपस्या, ये सभी गुण एक साथ रह सकते हैं। गुरु जी की यह पावन विरासत हमें आज भी प्रेरणा देती है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें, आत्मरक्षा के लिए सजग रहें, पर कभी आक्रामक न बने, ज्ञानार्जन करें, पर अहंकारी न हो। यही सच्चे संत सिपाही का मार्ग है।